दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज। आज आप लोगों के लिए रेलवे का सीरीज लेकर के आए हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा, क्योंकि आपके आगे में जो है ना, आप लोगों को आगे में रेलवे का एग्जाम आ गया, इसीलिए आप लोगों के लिए रेलवे का सवाल लेकर के आए हैं। हाँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल के साथ, तब नहीं होने वाला है। काहे कि एग्जाम आपके सर पर नाच रहा है, बहुत करीब आ चुका है एग्जाम, इसीलिए अब जो सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है जिस कैटेगरी का, उस कैटेगरी का सवाल आप लोगों को हर एक चैप्टर से कराया जाएगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सवाल को तो धुआं धुआं करने का काम आप लोगों का, हम तो समझाएंगे, धुआं धुआं तो आप ही लोग करिएगा। सुनिए, सवाल साइड में आप लोगों के स्क्रीन पर दिखा रहेगा। सुनिए, सवाल में दिया है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर डैश हो जाएगी। यानी कितना सवाल में दिया है, 5650 में 15% का वृद्धि कर दीजिएगा, तब 15% का वृद्धि कर दीजिएगा तो 115 हो जाएगा। यानी जितना परसेंट का वृद्धि करिएगा उतना 100 में जोड़ दीजिएगा, जितना परसेंट का कमी करिएगा 100 में से उतना घटा दीजिएगा। 15% का वृद्धि बोला तो 100 में 15 जोड़ दीजिए, उतना से गुना कर दीजिए। अगर 15% का कल को कमी बोल दिया जाए तो कुछ ना करिएगा, 100 में से 15% घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 85%। तो 85% से आपको गुना करना पड़ता, लेकिन यहां पर बोला कि 15% का वृद्धि कर दिया जाए, तो इसलिए 15% का वृद्धि, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 बेटा कितना हो जाएगा, 100। अब 0 से 0 को काट दीजिए। अब बताइए यहां पर कितना हुआ, 565 गुना कर दीजिएगा 115, जो आएगा उसमें 10 से क्या करिएगा, भागा दे दीजिएगा। तो 10 से भागा देने के बाद क्या होगा, आप लोगों के सवाल के जवाब आ जाएगा। सुनिए, आप 25 के 5 इतना तो कंफर्म है कि यहां देखिए कैलकुलेशन लंबा चौड़ा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना होगा जो कैलकुलेशन ना कर पाएगा, हर एक स्टूडेंट कैलकुलेशन कर पाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि स्टूडेंट कैलकुलेशन ना कर पाएगा, कर तो हर एक कोई लेगा। और ना हो विश्वास तो ऐसे तो कोई कर लेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए। कहिएगा 25 के 5 बाकी कितना बचेगा, 2 6 5 30, 2 32 2 बाकी कितना बचेगा 3। अब 25 3 कितना हो जाएगा, 28। आप बताइए 1 5 5 1 6 6 1 5 5 फिर कितना होगा, 1 5 5 1 6 6 1 5 5 जोड़ दीजिए कितना होगा, 5 कितना होगा, 7 8 6 5 11 8 कितना होगा, 19 कितना होगा, 19 होगा। 19 का 9 बाकी कितना बचेगा, 1 6 5 11 11 में 2 जोड़ दीजिएगा 13 13 1 14 4 बाकी कितना बचेगा 1, अब 5 कितना होगा 6। इतना हुआ कितना, 64,975। यहाँ पे लिख दीजिए 64,975। अब 10 से भागा दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यानी एक अंक के बाद क्या करिएगा, दशमलव लगा दीजिए। सवाल का जवाब आ गया 6497.5। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा। अगर ऐसे भी करिएगा तो फास्ट में कर सकते हैं, ना तो आप करिए क्या, इकाई अंक से काम करके आंसर ला लीजिएगा ऑप्शन से टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल रेलवे की एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बोले थे ना कि रेलवे का सीरीज लेकर का है। अब बेसिक से पढ़ाने का समय नहीं बचा, अब बचा है तो सिर्फ आपको टाइप बताना है, कैटेगरी बताना है। जिस कैटेगरी का सवाल एग्जाम में आता है यानी पूछा जाता है, उसी कैटेगरी का सवाल आप लोगों को बताया जाएगा। ये ना समझ लीजिएगा सर पूरा डिटेल में नहीं पहुंच रहे, डिटेल में पहुंचने का समय अब नहीं बचा है। अब रेलवे का स्पेशल सीरीज चल रहा, तो जो एग्जाम में सवाल आता है उसी कैटेगरी का कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू सवाल कराया जाएगा। ये सवाल ग्रुप डी में आया था। सुनिए, अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा। सुनिए, सवाल में दिया क्या कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। भलो सवाल देखने में आपको छोटा लगता है, अगर पेन उठाइएगा ना तो पता चल जाएगा कि सवाल में कितना दम है। ये नहीं है, आपको देखने में छोटा लगता है लेकिन सवाल छोटा है नहीं। भाषा पढ़िए ना, पता चलेगा। बोला संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए जो है ना, संख्या बी का 8 गुना, नहीं एक है तो ये कितना है 8, अतः कितना का, ये एक है तो कितना हो गया 8। अब बताइए कितना का बड़ा, 7। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। बोला संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। सुनिए, संख्या में तो 7 कम है, लेकिन प्रतिशत में बोला तो 7 बटे कितना लिखेंगे 8। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करना पड़ेगा। आप बताइए 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। 25 सते कितना होगा, 25 सते होता है 175। आप 2 से भागा दे दीजिए, 2 से क्या करिएगा भागा, यानी 2 8 कितना होगा 16। इतना तो कंफर्म है कि 8 आएगा। तो कहिएगा सर अगर 8 आएगा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे गायब, 2 ऑप्शन को तो कुछ ना करेंगे। काहे कि 2 ऑप्शन जो है ना, उस ऑप्शन में कहीं पर 8 दिया ही नहीं है, बस बचा 2 ऑप्शन। यहां से भी काम हो सकता होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। कैलकुलेशन से आप लोग बचिए, जितना हो सकता है उतना बच सकते हैं। आप बताइए यहाँ बचा कितना, 1 अब 5 अब 2 सत्ते 14। अब होइए आप काहे सोल्व करिएगा, तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 है 87.5%।
बताइए इतना करने का कोई जरूरत है या नहीं? ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 15/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी में मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए सीबीटी 2 के अंदर आया, ना कि सीबीटी 1 के अंदर। बताइए देखने में कितना छोटा था, लेकिन लॉजिक देख लीजिए सवाल का। सवाल बड़ा छोटा नहीं होता, उसका लॉजिक पकड़िएगा ना, तब पता चलेगा कि सवाल में दम है। भलो देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसका लॉजिक जब तक ना पकड़ मारेगा सवाल हिलबो न करेगा। यह सुन लीजिए। अब कैलकुलेशन से जितना हो सके उतना बचने का कोशिश करिए ना। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कौन देखता है कि कैसी कैलकुलेशन किए है नहीं किए, बस आपका तो आंसर मिलाया जाता है कि आंसर सही है या नहीं। अगला सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल देखने में बहुत छोटा है। ये बोला कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना बोला कि 7.98 है, इसको 1.9 के प्रतिशत के रूप में चेंज करिए। हाँ, तो 100 से क्या करिएगा, गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आप दशमलव उड़ाइएगा, 1 जीरो का दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ पे 2 जीरो काहे रहने दीजिए, दोनों को काट ही दीजिए। काट दिए ना, कितना ऊपर में हुआ। अब बताइए 7980 बटा का लिखिएगा, 19 लिखिएगा। अब इससे भागा दीजिएगा। अब बताइए 19 चौके कितना होगा, 76। इतना तो कंफर्म है कि 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। हाँ, तो ना हो तो ऐसे भागा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका मन जैसे करे वैसे भागा दे सकते। 19 चौके 76। आप नहीं मन तो कर सकते ऐसे, ना तो फिर दूसरा तरीका ऐसे करिएगा तो एक ऑप्शन पहले गायब हो गया। कहिएगा सर 19 चौके 76, इसका मतलब 4 आएगा। तो 4 तो एक ऑप्शन में नहीं है, 60% इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं देंगे। अभी अगर देवो करेंगे तो हेड 3 को में छटना पड़ेगा, एक अंक और बढ़ेंगे तो और ऑप्शन को छड़ छाड़ के रख देंगे। बताइए 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 3। कट गया कितना, 8। अब बताइए 19 दूना 38 एक ही बार में कहानी खत्म हो गया, कितना। हाँ, अब बताइए 19 दूना 38, 0 है तो 0 दे दीजिए, कितना होगा 0, यानी 420, कहानी खत्म। इतना भी करने का जरूरत नहीं है। 420 कितना, 420% सवाल का क्या हो गया जवाब। 420% ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, और ए में। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। देखने में छोटा है, अगर ना हो विश्वास तो पहले सवाल को पहले बताने नहीं दीजिए, पहले वीडियो रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश करिए। उसके बाद कहिएगा ना सवाल में सर देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन है बड़ी खतरनाक है। देखने में बहुत छोटा सवाल है, लेकिन है बड़ी खतरनाक सवाल है। विश्वास ना हो तो पहले वीडियो रोकिए, खुद से बनाने सवाल जैसे स्क्रीन पर दिखे पहले वीडियो रोक दीजिए, खुद से बनाइए, पता चल जाएगा। अगला सवाल देखिए, साइड में आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा। बोला कि यदि x का 35% 140 है, ये तो पूरा आसान सवाल है। x का 35% अगर 140 है ना, तो बराबर 140 लिख दीजिए। 140 में बोला x का मान ज्ञात करिए। सवाल आया तो बता देते, लेकिन है सवाल बड़ी आसान, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटेगा 7 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में कटेगा, 7 से कटेगा कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। 20 20 कितना होगा, 400, यानी x का वैल्यू कितने निकल का आया, 400। बस ये तो चुटकी का खेला था, चुटकी बजाते आंसर ला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ये सवाल भी एग्जाम में आया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 5/1/2021 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। चलिए बता दिए तो कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं बताना चाहिए। ये सवाल जो है ना, सवाल में समय बेकार गंवा दिए, लेकिन सवाल नहीं बताना। अब आ गया जब बोल दिए तो बता दिए ना, तो सवाल में सोच लीजिए ना, समय गंवा है इस सवाल में। इस सवाल में समय गंवाना जरूर नहीं, किया नहीं हो कि सवाल हर एक स्टूडेंट कर लेगा, इसलिए इस सवाल को नहीं बताना चाहिए। सुनिए सवाल एक अगला है। सवाल देखने में बहुत छोटा है, लेकिन प्रयास करिएगा तो पता चलेगा कि क्या है सवाल में। बोला कि एक टीम, देखिए इसका भाषा ना समझ में आएगा। सवाल तो पूरा आसान है, लेकिन अगर भाषा समझ में आ जाए तो फिर धुआं धुआं करके रख दीजिएगा। सुनिए सवाल में दिया कि एक टीम 45 खेल जीतती है, यानी जीतती है क्या करती है, जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। तो बोला कि टीम ने कितने खेल खेले थे। आप बताइए टीम ने कितना खेल खेला, पता नहीं, समझ लीजिए कि x खेल खेला, इसका 60% जो है ना वो जिताती है। तो कितना हो गया, 45 है ना, 45 है, हाँ 45 है। बताइए 0 से 0 कटा। अब बताइए 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में कटेगा। 15 5 कितना होगा, 75, यानी कितना खेल जीतेगा, 75। सवाल का हो गया जवाब कितना, 75 खेल। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और इस सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 28/4/2016 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर आया हुआ सवाल है, 2016 में एग्जाम में आया था, रेलवे के एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो धराधर सवाल को बनाते जाइए, समय नहीं गंवाना है, पूरा फास्ट में चलना है, जितना हो सके उतना रफ्तार धरना है इस सवाल में। हाँ, आसान नहीं है, पूरा मजा आने वाला। सुनिए ये सवाल ग्रुप डी का है, साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो
5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करिए। किसका प्रतिशत पूछा? सल्फर का। सुनिए, आप 27 कितना है, 27 क्या चीज है, 27 किलो नमक है तो लिख दीजिए ये नमक है, नमक है। अब इसमें प्लस कर दीजिए, उसके बाद क्या चीज है, चारकोल है तो यहाँ पर लिख दीजिए ना चारकोल, चारकोल है तो चारे कोल लिखिएगा, कहिएगा सर जो रहेगा वही नहीं करेंगे। चारकोल कितना है, 5.4। अब जो बचा वो शेष सल्फर, तो करिए क्या, उतना जोड़ लिखने का जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए। अब बताइए कितना होगा, 27 में 5 जोड़ दीजिए कितना होगा, 32 होगा, यानी 32.4 होगा कि नहीं होगा, कहेगा सर 32.4 तो हो जाएगा। अब 32.4 टोटल है कितना, 36 किलो, तो 36 में तो जो है ना 32.4 को घटा दीजिए, जीरो कितना बचेगा 6, और 5 में से 2 घटेगा 3, यहाँ पर कितना कहानी खत्म नहीं, 3.6 आया, घट के कितना 3.6, यानी शेष जो है ना, ये शेष किसका बोला है, तो सल्फर है, तो समझ लीजिए यह सल्फर है, क्या चीज है, ये सल्फर है, यह तो सल्फर है, यह सल्फर है, सल्फर। अब फिर बोला कि इसका प्रतिशत ज्ञात करिए, कहेगा सर प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, तो है कितना 3.6 है ना, तो 3.6 लिख दिए। टोटल था कितना, टोटल था 36, तो यहाँ टोटल से भागा दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है का, कहिएगा सर दिखते नहीं है, एक जीरो दशमलव रहिएगा तो एगो जीरो होगा, कहे कि दशमलव बाद एक है संख्या, तो नीचे में एगो जीरो लगेगा, अब एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 36 से 36 कटिए गया, बचा कितना 10। आप बताइए कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 10% का वृद्धि। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, और ये सवाल ग्रुप डी में पूछा 7/12/2018 सिर्फ सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, ये ग्रुप डी के अंदर आया हुआ सवाल है। देखने में भलो आप लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन इसका लॉजिक बड़ी खतरनाक है। भलो आप लोग को आसान लगता होगा, लेकिन अगर बनाने के लिए बैठ जाइएगा ना, पेन उठाइएगा, तो पता चल जाएगा कि सवाल में कितना दम है ये नहीं है, लॉजिक है सवाल में। ऐसा ना समझ लीजिए कि छोट सवाल है, छोट तो है, है पर लॉजिक है इसमें। छोट सवाल है लेकिन इस सवाल में लॉजिक छुपा हुआ है, इसलिए सवाल खतरनाक है। और ना तो इस सवाल में जरा सा भी दम भी नहीं था, इतना भी समझ लीजिए, दोनों का आदि था। अब सुनिए अगला सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये सवाल ग्रुप डी का, ये भी सवाल पूछा है। सुनिए, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे का गुणवत्ता क्या है। 1 किलो मिश्र धातु है, 1 केजी है। आप बताइए केजी को बदल दीजिएगा ग्राम में कितना होगा, 1 गुना का करिएगा 1000 करिएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज होगा। अब ग्राम में तो कितना हुआ, 1000 ग्राम हुआ, कहिएगा सर ये 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हुआ 1000। सुनिए आगे पढ़िए, बोला कि यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, इसमें कितना परसेंट तांबा है, 32% तांबा है, तो सी ठीक है, तो 32% तांबा, इतना तांबा है ग्राम में 32% है, तब 1000 का 32% निकाल दीजिए, तो कहिएगा सर अगर 1000 का 32% निकाला जाए तो 320 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 320। अब बताइए 320 सवाल का जवाब भी होगा, ऑप्शन में दिख भी रहा। बोला कि 40% जस्ता और शेष निकेल है, तो फिर 40%। 1 किलो मिश्र धातु में तांबा की गुणवत्ता क्या है। सुनिए आपसे तांबा का गुणवत्ता पूछा है, इसलिए तांबा वाला से किए हैं। अगर कल को जस्ता का गुणवत्ता पूछता तो जस्ता वाला से गुना करते, लेकिन यहां पर पूछा कि तांबा का गुणवत्ता क्या है, तो इसलिए तांबा है 32%, तो 32% इसमें गुना कर दिया, तो सवाल का जवाब निकल कर आ गया 320 ग्राम। कितना ग्राम, 320 ग्राम, 320 ग्राम सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये सवाल ग्रुप डी में पूछा 18/9/2018 सिर्फ सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, ये भी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए कहीं से किसी को समस्या, कहिएगा सर जरा सा भी सवाल में समस्या नहीं है, धुआं धुआं करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, जरा सा भी समय इसमें नहीं गवाइए सर, क्योंकि सवाल में अगर समय गंवाइएगा ना तो एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, तो समय गंवाइएगा तो गड़बड़ भांज है। फिर सुनिए ना अगला सवाल भी ग्रुप डीए का है, पर सुनिए ना एग्जाम भी तो ग्रुप डीए का है। ये ना सोच लीजिएगा सर एनटीपीसी में आया हुआ सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं आएगा, और एलपी में पूछा हुआ सवाल टेक्नीशियन में नहीं आएगा, कहीं ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल फिर एलपी में नहीं आएगा, एनटीपीसी में नहीं आएगा, टेक्नीशियन में नहीं आएगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई भी सवाल कहीं भी टपक सकता। ये ना सोच लीजिएगा कि जो सवाल एनटीपीसी में पूछा वो एसएससी की एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बोले थे ना कि कहीं भी आ सकता। देखिए टाइप वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, डाटा सिर्फ चेंज रहेगा, बाकी बात कहानी वही रहेगा, सवाल का तरीका भी वही रहेगा, हाँ, सवाल का टाइप भी वही रहेगा, और सिर्फ उसका जो है ना डाटा चेंज रहेगा। हाँ, सवाल को एनटीपीसी को उठाया हुआ सवाल, पूछा हुआ सवाल जाके एसएससी में पूछ देगा, क्या दिक्कत है, डाटा चेंज कर देगा, सवाल पूछ देगा, भाषा वही रहेगा। हाँ,
थोड़ा चेंज करेगा, पूछ देगा। बोला कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, और यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, बताइए कितना ग्राम चांदी है? कहिएगा सर 147, तो लिख दीजिए 147। अब है कितना परसेंट? इसमें है 42% चांदी, तो लिख दीजिए 42%। अब सवाल बोला क्या, तो मिश्र धातु मानिए तत्वों की मात्रा कितनी थी, तो कर दीजिए 100% से गुना, क्या कर दीजिए 100% से परसेंट काट दीजिए, 21 से कटेगा कितना बार में, यानी 2 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 21 बार में। अब बताइए 2 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। नहीं, गड़बड़ भांज है, गड़बड़ 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 हो गया, गड़बड़। सुनिए सुनिए सुनिए, सवाल और पढ़ना पड़ेगा। सुनिए सवाल में दिया कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। सुनिए अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। इस 100% में से जो है ना 42% आपका चांदी है ना, चांदी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 42% का ये चांदी है, तो लिख दीजिए चांदी। आप बताइए ये तो चांदी है, तो लिख दीजिए चांदी। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा टेढ़ टार होगा, काहे कि हाथ में जो है ना चोट लगा है, उंगली में दर्द करता है, इसलिए लिखने में थोड़ा समस्या होता, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये ना सोच लीजिएगा सर थोड़ा गलत लिखा रहा, गलत ना लिखा रहा, हाँ ते दर्द कर रहा लिखने में, इसलिए बहुत दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिलता होगा देखने के लिए। मेरा वीडियो आप लोगों को एक मंथ से नहीं देखने को मिलता होगा। हाँ, अब जाके ठीक हुआ, तब आप लोगों के बीच हम आगे लगातार मेथोडोलॉजी का क्लास धुआंधार लेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। सुनिए चांदी है ना 42%, 100 में से 42 घटा दीजिए तो 58% अनियत तत्व रहेगा। 58% कौन तत्व रहेगा? 58% जो है ना अनियत तत्व रहेगा, इसलिए 58% अनियत तत्व दे दिए। अब सुनिए ना 147 है तो 147, अब बताइए 42% है तो 42% दे दिए। अब बोला अनियत तत्व, अनियत तत्व 58% है तो 58% से गुणा कर दिए, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। अब बताइए 21 मतलब 2 से काटेगा तो 21 बार में कटेगा, 2 से काटेगा तो 29 बार में कटेगा। 21 सते होता 47, 29 सते होता 203। अब बताइए सवाल का हो गया जवाब। 29 सते कितना होता? 203। 29 सते 203 होता। देख लीजिए यहां भी गड़बड़ हो रहा है लिखने में भी। 29 सते 203, सवाल का हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? सी में। यानी इतना ग्राम होगा। कोई दिक्कत है का? कहिएगा सर दिखते नहीं है सवाल में, तो अब क्या दिक्कत है? इतना तोड़ के बता दिए ना, और इतना जबरदस्त बता दिए कि सवाल फंसा लेगा। सवाल को तो हम फंसा लेंगे सर, स्क्रीन पर दिख जाएगा ना, उसको बोलेंगे काहे आप आ गए गुरुजी, आपके लिए तो कितना देर से इंतजार में थे, आप किधर से आइएगा, आपको लपेट करके फेंक देंगे आंसर ब्लॉक से। 5 सेकंड के अंदर फेंकेंगे, काहे आप टेंशन लेते? ये सवाल 22/9/2018 सिर्फ सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये ग्रुप डी एग्जाम में आया था। ये सवाल कहां पे आया था? ये सवाल ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ सवाल। बताइए कहीं से समस्या ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय है, आगे बढ़ने दीजिए। यहां अब रुकना नहीं है, सवाल समझ गए, बता दिए, कहानी खत्म, आगे बढ़ना शुरू है। पीछे रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के अब नहीं देखना है, का हुआ ना हुआ उसको छोड़िए, अब आगे का आने वाला उसको देखिए ना, पिछला का भांजे छोड़ दीजिए। सुनिए सवाल एएलपी में आया हुआ सवाल, इसको भी करवाइए देते हैं। देखिए सवाल तो आसान है लेकिन करवा दे रहे हैं। बोला 90 के 50% का 80% कितना होगा? यानी 90 का 50% यानी बट्टे 100 का 80% बट्टे 100 कितना होगा? 0 0 0 0 कट गया। कहेगा सर कट गया, 0 से 0 कटा, 5 मतलब 10 से कटा 2 बार में, ये तो कटवे करेगा कितना बार में? 4 बार में। 9 चौके कितना हुआ? 36। 36 हुआ। 36 है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। कहेगा सर ये सवाल काहे करवाते हैं, इसमें कुछ है ये ना है। सवाल भलो एलपी में पूछा, टेक्नीशियन में पूछा, लेकिन इसमें दमे नहीं, सवाल में दम नहीं है। सवाल तो एलपी और टेक्नीशियन में पूछा है। कब पूछा था? सवाल पूछा था 23/1/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। रेलवे के एग्जाम में, रेल ड्राइवर वाला एग्जाम में सवाल पूछा था। रेल के ड्राइवर जो बोलिएगा ना, उसी ड्राइवर वाला एग्जाम में सवाल आया था। देख लीजिए कितना आसान सवाल है, ड्राइवर का सवाल है। ड्राइवर का सवाल आसान इसलिए देता ताकि आपको मेंस में जाके फंसाएगा, साइको में जाकर के फंसाएगा, इधर आपको थोड़ी फंसाएगा। इधर से तो घींच घाच के आपको ले जाएगा, वहां जाके मेंस निकालिएगा, तब जाके साइको में फंसाएगा, छोड़ेगा जान, इसलिए इधर से जाने देता है। चलिए ना आगे, चलिए ना आगे में तो फंसाना ही है। हाँ, मेंस निकालिएगा ना तो जा करके आपको साइको में घुमा फिरा के फंसाएगा। हाँ, कहीं न कहीं इधर उधर मारता है ताक जान, इधर रुकता नहीं है वो। सुनिए अब सवाल एक आगे में है, ये भी सवाल एनटीपीसी में पूछा कि एक राशि के 85% मंथली वो राशि है H, इसका 85% तो लिख दीजिए 85/100। कोई दिक्कत है का? नहीं। अब बोला का 50%, इसका भी 50%, तब 50 बटे का लिखिएगा 100। अब फिर का 30%, का 30 तो रहने दीजिए ना, 30 का महाराज 30% बोला तो 30 न करेंगे, बराबर 51 है, यानी 51 के बराबर है। कितना के बराबर? 57 है, 51 है।
51 का है, रहने दीजिए। कट रहा तो काटिए और न कट रहा तो छोड़िए। 0 0 0 0 कट गया, कोई दिक्कत? सुनिए आप बताइए 3 से कटेगा कितना बार में? 17 बार में। कहे कि 17 तिया 51 होता और 17 पचे कितना होगा? 85 होगा। कहिएगा सर 17 पचे 85, 25 चौके 100, 25 चौके कितना होगा? 100। 100 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 400। सवाल का जवाब यानी एक्स का वैल्यू कितने निकल कर आया? 400। किस ऑप्शन में दिख रहा है 400? ऑप्शन में किस ऑप्शन में है? 400 ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब। ये सवाल एनटीपीसी शिफ्ट 1 1/3/2021 शिफ्ट सेकंड में, थर्ड में नहीं सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी शिफ्ट 1 के अंदर ये सवाल 2021 में आया हुआ है। ये 2021 का सवाल है जो कि एनटीपीसी की एग्जाम में टक्का है यानी आया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए बोल दिए कि टक्का हुआ सवाल है। सीबीटी 1 में आया था ना, पीछे से टपक गया था। सुनिए अगला सवाल आप छोड़ देते हैं। सुनिए सवाल आगे में एक सवाल आपको स्क्रीन पर छोड़ देते हैं, सवाल खुद आप बना लीजिएगा। इससे अगला सवाल ये आप लोगों को लिए छोड़ देते हैं, स्क्रीन पर बना लीजिएगा। कहे कि सवाल में जरा सा भी दम नहीं है, लेकिन सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। हाँ एक सवाल बहुत छोटा है पर उसको कराना भी जरूरी है तो छोटा ना कहता, देखन में छोटा है घाव करे गंभीर, वह सवाल में भी है। देखन में तो बहुत छोटा है पर घाव इतना गंभीर कर देगा कि फिर दिमाग हिला देगा सवाल। सुनिए ना सवाल बोला कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है? सुनिए 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है? 75 सेंटीमीटर तो लिख दीजिए 75। कहिएगा सर एगो सेंटीमीटर में है एगो मीटर में है तो कैसे चेंज करेंगे? यानी 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में तो कैसे चेंज करेंगे? यानी दोनों या तो सेंटीमीटर में रहेगा तो दोनों रहेगा सेंटीमीटर में तभी चेंज होगा, या फिर मीटर में है तो दोनों मीटर में रहेगा तभी चेंज हो सकता। तो 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में ये संभव नहीं है सर, ये संभव नहीं है, नहीं चेंज कर सकते हैं, प्रतिशत में नहीं बदल सकते हैं। या तो फिर मीटर बनाना तो दोनों मीटर में रहेगा, या सेंटीमीटर में रहेगा तो दोनों सेंटीमीटर में रहेगा, तभी परसेंटेज में चेंज कर सकता नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए एगो सेंटीमीटर में कि 75 सेंटीमीटर और नीचे उसके बाद बोला कि 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? 3 मीटर। सुनिए मीटर को बदल देते सेंटीमीटर में, बताइए मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते कहानी हो जाएगा। मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल देंगे। आप ही लोग बताइए ना कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कहिएगा सर ये बात तो छोटा है पर एक बात सोचिए ना, भलो आपको लगता होगा कि ये हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ये बात नहीं जानता होगा। ये अपने आप से एक बार पूछ लीजिएगा। अब बताने के बाद भलो कहिएगा सर आसान है, लेकिन आप एक बार पहले सोचिएगा सर बड़ी खतरनाक है। छोट तो है पर पता नहीं है। सुनिए ना अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते तो कुछ ना करिएगा। कहिएगा सर तब कुछ ना करेंगे तो अपना हो जाएगा, खुदे हो जाएगा। हाँ खुदे होगा ना। हाँ, कुछ करने का नाम मतलब हुआ कि चुटकी बजाइए आंसर लीजिए, बस यही मतलब कुछ ना करना पड़ेगा, सीधा सीधा जवाब आएगा कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो जितना मीटर दिया जाएगा उतना में 100 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर वह मीटर सेंटीमीटर में चेंज होकर के आ जाएगा। क्या बोले? एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो जितना मीटर दिया हुआ रहेगा उतना को पहले लिख दीजिएगा और उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर वह मीटर सेंटीमीटर में चेंज होकर के आ जाएगा। कहिएगा ये बात तो सर समझ गए। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से गुना करेंगे। फिर एक बात ये भी बता दीजिए ना सर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? तो गड़बड़ भाग है ना। अगर मीटरे को सेंटीमीटर में मतलब सेंटीमीटरे को की बार बोले कि मीटर में लेकर आइए तो ये तो बात बुझ गए कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो जितना मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा उतना में 100 से गुना कर देंगे तो दिया गया मीटर सेंटीमीटर में चेंज होकर के आ जाएगा। अगर 100 सेंटीमीटर को मीटर में बोला चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे? तो कुछ ना करिएगा, जितना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बोलेगा उतना में 100 से भागा दे दीजिएगा तो दिया गया सेंटीमीटर मीटर में चेंज होकर के आ जाएगा। बताइए जबरदस्त था कॉन्सेप्ट की नहीं? कहिएगा वाकई में जबरदस्त था। 3 मीटर है तो इसको क्या करिएगा? सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। अब प्रतिशत में बोला तो जानबे करते 100 से गुना होगा। प्रतिशत 100 से 100 कटा, 3 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में। सवाल का जवाब आ गया 25%। कितना परसेंट? 25%। 25% आया? कहिएगा सर 25% तो आ गया। वाकई में बोले थे कि सवाल छोटा पर है बड़ी खतरनाक। 25% ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। और ये सवाल पूछा कहां जानते हैं? आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम आया है कितना छोटा देख लिए ना, लेकिन लॉजिक है सवाल में।
ना रहेगा तो अच्छा से अच्छा स्टूडेंट का पसीना उतार देगा अगर उसको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। बोलो आप आसान सोच लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर पसीना तो उतर जाएगा। ये छोटा सवाल बड़ी खतरनाक बन जाएगा। सवाल आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा है। हाँ बताइए कहानी बन गया कि नहीं बना? फिर आगे चलिए, आगे चलिए, काहे टेंशन लेते, अगला से भी मुलाकात करवा देते आपको। यहां तक नहीं रोकेंगे ना, आगे भी मुलाकात होने दीजिए, आगे भी मुलाकात होने दीजिए। सुनिए सवाल आप लोगों के लिए एक दो सवाल छोड़ देते साइड में, उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। सवाल बहुत आसान है पर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए सवाल छोड़ते हैं। आप लोग इसका जवाब, आप लोग इस सवाल का जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इस सवाल का जवाब कितना आखिर आता है। सुनिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए ना तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा चैप्टर इसके बाद पढ़ाना है, क्या चीज पढ़ाना, वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। तब तक ये धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।